अब देखेंगे हमारा जो नया टॉपिक है जिसके फॉर्मूले हमने शॉर्ट ट्रिक से थोड़े सा समझने का प्रयास किया है। अभी थोड़ा देखना आप भी, अब डिटेल से देखते हैं बस। तो अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस, ये किसका पार्ट है? ये अनुपात विश्लेषण तकनीक का पार्ट है। अभी अनुपात विश्लेषण की इस विधि का सर्वप्रथम वित्तीय विवरणों के संबंध में श्री गणेश अलेक्जेंडर वाला ने 1919 में किया है। अनुपात केवल वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन है। आर एन एंथोनी ने परिभाषा दी कि एक संख्या को दूसरी संख्या के संदर्भ में प्रकट करना, यानी एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देकर ज्ञात करते हैं, उसे अनुपात कहते हैं। मतलब एक ऊपर संख्या होगी, दूसरी संख्या का भाग देंगे, लेकिन इन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए? भी इन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। ये ध्यान रखना, इन दोनों का आपस में क्या हो? संबंध। और इस संबंध को हम गणितीय रूप में पेश करते हैं, वो अनुपात है बस। तो अनुपातों की अभिव्यक्ति का मतलब है अनुपात को किस नाम से उच्चारण जाता है। कुछ अनुपात है उसको शुद्ध अनुपात में बोलते हैं भी, जैसे अनुपात का मतलब 2:1, और दर या गुना जो टर्नओवर रेशियो उनको हम टाइम्स के नाम से जानते हैं, कुछ को टाइम्स गुना दर के हिसाब से, और जो लाभदायकता उनको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। अनुपात व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, इसलिए इसे वित्तीय अनुपात, लेखा विधि या संरचना अनुपात के नाम से जाना जाता है। अब अनुपातों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से है, संरचनात्मक और इसका नाम है परंपरागत, दूसरा है कार्यात्मक वर्गीकरण। संरचनात्मक को चिट्ठा अनुपात, लाभ हानि अनुपात या परिचालन अनुपात या मिश्रित या अंतः विवरण अनुपात के नाम से जाना जाता है। लेकिन कार्यात्मक में तरलता अनुपात, क्रियाशीलता या संपत्ति प्रबंध अनुपात, लाभदायकता अनुपात, पूंजी संरचना या उत्तोलक अनुपात या बाजार जांच अनुपात के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं संरचना अनुपात। इसे एक नंबर है इसमें चिट्ठा अनुपात। चिट्ठे में दी गई दो मदों के मध्य अगर हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो वो चिट्ठा या वित्तीय अनुपात है। जैसे तरलता है, चालू अनुपात है, स्वामित्व अनुपात है, ऋण क्षमता अनुपात है, पूंजी दंतीकरण या स्थायी संपत्ति अनुपात है। लाभ हानि खाता अनुपात, लाभ हानि खाते की दो मदों में समूह में अनुपात को लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी जो केवल लाभ हानि खाते की मदों, जैसे सकल लाभ है, कोई व्यय अनुपात है, शुद्ध लाभ अनुपात है, परिचालन अनुपात है, स्कंद आवर्तन अनुपात, जिसमें सभी जो मदें हैं वो लाभ हानि खाते से संबंधित हो। मिश्रित अनुपात, मिश्रित जो अनुपात है भी ऐसा अनुपात जिसकी एक मद तो चिट्ठे से और एक मद लाभ हानि से हो, वो है मिश्रित या संयुक्त भी कहते हैं। जैसे विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, व्यापारी प्राप्य आवर्त अनुपात, व्यापारी देय आवर्त अनुपात, यानी एक मद होगी लाभ हानि खाते की, एक होगी चिट्ठे की। अब है इनका वर्गीकरण भी इस प्रकार से, और बाकी देखो ये अनुपातों का वर्गीकरण है कंप्लीट। इस प्रकार से अनुपातों को बांटा गया है। जैसे कार्यात्मक वर्गीकरण में एक है तरलता, जिसमें 3 है, चालू अनुपात, त्वरित अनुपात और पूर्ण तरलता अनुपात। फिर लाभदायकता अनुपात के 2 भाग, एक तो बिक्री पर आधारित है, एक पूंजी या विनियोग पर आधारित है। पूंजी पर जो आधारित, बिक्री पर जो आधारित है वो तो है सकल लाभ, परिचालन लाभ, व्यय अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात। पूंजी पर जो आधारित है वह विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, स्वामियों की समता पर प्रत्याय, समता अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय, शुद्ध संपत्ति पर प्रत्याय। लेकिन क्रियाशीलता या संपत्ति प्रबंध जो अनुपात है वह स्कंद आवर्त, व्यापारी प्राप्य आवर्त अनुपात, व्यापारी देय आवर्त अनुपात, कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, चालू संपत्ति आवर्त अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त या पूंजी आवर्त अनुपात के नाम से जाना जाता है। पूंजी संरचना या उत्तोलक जो अनुपात है वह ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, स्थायी संपत्ति अनुपात, पूंजी तंत्रीकरण अनुपात, ब्याज व्याप्ति या ऋण सेवा अनुपात, रोकड़ ऋण या सेवा अनुपात या रोकड़ प्रवाह व्याप्ति, अधिमान लाभांश व्याप्ति अनुपात, और बाजार जांच के आधार पर प्रतिअंश पुस्तक मूल्य, प्रतिअंश अर्जन, मूल्य अर्जन अनुपात, प्रतिअंश लाभांश, लाभांश प्राप्ति, लाभांश का भुगतान अनुपात। तो ये सब क्या है अभी इनको अब डिटेल से देखेंगे।